गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल in an algebraic expression is a whole number, it is called a polynomial। जब किसी algebraic expression में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है तो वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर वेरिएबल है x। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है 2 और ये एक होल नंबर है। यहाँ पर कितनी है 1, ये भी होल नंबर है और यहाँ x की पावर है 0 और ये भी एक होल नंबर है। अतः ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 माइनस 5x। यहाँ भी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमने लिया है x। यहाँ हम देखते हैं x की जो पावर है वो कितनी है 1 और इस टर्म में x की पावर है 0 और जो कि होल नंबर है। अतः ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। जनरली वी यूज द नोटेशंस fx, gx, hx etc. टू डिनोट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। साधारणतः हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए fx, gx, hx आदि का यूज करते हैं। सच दैट fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 and gx equals to 3x to the power 4 plus 7x square minus 5 are polynomials in variable x, whereas py equals to 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial in variable y। क्लियर? नोट, x टू दी पावर 3 माइनस 4 अपॉन x रूट x माइनस 5 आर नॉट पॉलिनोमियल। देखिए, एक्स क्यू माइनस 4 अपॉन एक्स ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर x की पावर 3 है जो कि एक होल नंबर है, बट दूसरी टर्म में हम देखते हैं यहाँ पर x की पावर कितनी है -1 जो कि होल नंबर नहीं है। जबकि पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे एक्सप्रेशन रूट x माइनस 5, इसको अगर हम देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है 1/2 और 1/2 होल नंबर तो होता नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स, लेट hx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बी अ polynomial in variable x. We know that the terms are separated
by plus or minus sign in an algebraic expression. Therefore 3x square minus 4x and 8 are the terms and 3 minus 4 and 8 are the coefficients of x square, x and constant term respectively. Degree of a polynomial. The highest power of the variable is called the degree of the polynomial in one variable. किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे अधिक पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल 4x³ माइनस 7x प्लस 5/7 इज अ पॉलिनोमियल इन x. ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है 3. सो इट्स डिग्री इज 3. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3. क्लियर. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5/2 बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 7. यहाँ भी देखिए जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर. अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 4x प्लस 3 बी अ पॉलिनोमियल इन x. और यहाँ हम देखते हैं कि x की यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 यानी 2. तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं 2/3 x² प्लस 7. यहाँ भी देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2. और सेकंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल x³ माइनस 1. देखिए ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ 3. तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7. यहाँ भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 3 और डिग्री 3 हुई, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक.
biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x. यहाँ हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 4 हुई. जब इसकी डिग्री 4 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. इस पॉलिनोमियल में भी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है और इसकी डिग्री 4 हो गई. चूंकि इसकी डिग्री 4 है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या कहलाएगा? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल -7 4 2/3 एटसेट्रा आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल हाइड होता है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो 0 हो जाती है और पावर 0 हो जाने के कारण उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. देखिए जैसे यहाँ पे हम लेते हैं -7, तो -7 को आप लिख सकते हो -7 × 1 और 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0. ठीक है. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी हो गई? 0. 0 हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0. और इसीलिए एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. देयरफॉर -7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसी प्रकार 4 2/3 ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं. क्लियर. 0 और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू a is obtained by putting x equals to a in the given polynomial and is denoted by fa. किसी पॉलिनोमियल fx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, fx में x को a से रिप्लेस करके प्राप्त की जाती है और उसे fa से प्रदर्शित करते हैं. इफ fa इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड द 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. यदि fx में x के स्थान पर a रखने पर fa की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, देन x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड द 0 और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. तब x इक्वल्स टू a उस पॉलिनोमियल का 0 या रूट कहलाता है. देयरफॉर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर for which the value of that polynomial is 0. इसीलिए 0 या रूट किसी पॉलिनोमियल का वो नंबर है जिस पर या जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है. रिमाइंडर थ्योरम. इफ अ पॉलिनोमियल fx of degree greater than or equal to 1 is divided by x minus a, then the remainder is fa where a is a real number. यदि किसी पॉलिनोमियल fx जिसकी डिग्री 1 या उससे अधिक है x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर fa प्राप्त होता है. अर्थात fx में x को a से रिप्लेस करने पर हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है जहां a रियल नंबर है. फैक्टर थ्योरम. लेट fx बी अ पॉलिनोमियल एंड a बी अ रियल नंबर, देन द फॉलोइंग टू रिजल्ट्स होल्ड. 1. If fa equals to 0, then
x minus a is a factor of fx. Second, if x minus a is a factor of fx, then f equals to 0. आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। थैंक यू।